प्रियंका चतुर्वेदी है मैम, जिस तरीके से आज कहा जा रहा है कि राज्यसभा में प्रधानमंत्री अपना वक्तव्य देंगे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, आपको लगता है कि सही तरीके से संसद की कार्रवाई चल पाएगी, राज्यसभा की कार्रवाई चल पाएगी? नहीं, पिछले 2 दिन से चल रही है तो आज भी कोई, मुझे नहीं लगता है कोई तकलीफ होगी चलने में। पर जो लोकसभा में दृश्य देखने को मिला, जहां पर ऐतिहासिक, मैं कहूंगी ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, हिस्ट्री में रिकॉर्ड होगा कि एलओपी को भी बोलने नहीं दिया और देश के प्रधानमंत्री ने जो मोशन ऑफ थैंक्स होता है, जो ट्रेडिशनल होता है, जिनकी जवाबदेही उनकी होती है, वो भी उन्होंने लोकसभा में नहीं बोला है। हम नए नए पैमाने तय कर रहे हैं पार्लियामेंट की गरिमा को गिराने का, वो अनफॉर्चुनेट है। इंडिया ब्लॉक की आज बैठक हुई, उस बैठक में ये फैसला हुआ कि जिस तरीके से लोकसभा में एलओपी को नहीं बोलने दिया गया, हम प्रधानमंत्री को राज्यसभा में बोलने नहीं देंगे। ये मुझे नहीं पता है, आपको शायद पता हो, मुझे नहीं पता इसके बारे में। ओके, धन्यवाद। उनसे बातचीत, रमन कुमार, दिल्ली न्यूज 24। हमारे साथ कांग्रेस सांसद इमरान मसूद हैं। सर, जिस तरीके से सदन की कार्रवाई नहीं चल पा रही है, सदन में गतिरोध बरकरार है, क्या आपको लगता है कि जब तक फिर से लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया था, सदन की कार्रवाई नहीं चल पाएगी, लोकसभा की खास तौर पे? देखिए, जिस तरह से इन्होंने हमें डील के अंदर पूरे देश को तबाह करने की तरफ ले गए हैं, देश के प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज हैं। राहुल जी ने कहा पूरा देश समझ रहा है। आप कह रहे हो कि वीट को हमने शामिल किया, डेयरी प्रोडक्ट उसके अंदर है, एप्पल उसके अंदर है, सोया उसके अंदर है, मक्का उसके अंदर है, तो आपने तो किसान तबाह कर दिया, आपने छोड़ा गया है उसके अंदर। आपको लगता है कि जिस तरीके से आज इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई, बैठक में ये फैसला हुआ कि लोकसभा की तर्ज पर हम राज्यसभा में प्रधानमंत्री को बोलने नहीं देंगे? देखिए, ये तो राज्यसभा के एमपी तय करेंगे, लेकिन पहले प्रधानमंत्री जी पहले सुन तो लें, बोलेंगे क्या, जवाब किस बात का देंगे? आप लीडर अपोजिशन को नहीं बोलने दे रहे हो, अपोजिशन के लीडर्स को नहीं बोलने दे रहे हो, जवाब किस बात का दोगे आप? बीजेपी बार बार हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के सांसद मनिकम टैगोर हैं। सर, जिस तरीके से 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, आज दूसरा दिन है, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आगे की क्या रणनीति है? हम लोगों का एक ही मांग है, विपक्ष का नेता का बोलने दो, विपक्ष का बाकी नेता टीएमसी, समाजवादी, डीएमके, सीपीएम, सारे नेता लोगों का बोलने दो। और प्रधानमंत्री का भाषण भी हम सुनने के लिए तैयार हैं। ये पार्लियामेंट चर्चा के लिए है ना, मन की बात करने के लिए थोड़ी पार्लियामेंट है। मन की बात करने के लिए ये रेडियो है, उसमें मन की बात कर सकते हैं। पार्लियामेंट में तो दोनों पक्ष का सुनना पड़ेगा। क्यों पार्लियामेंट में सुनने के लिए तैयार नहीं है प्रधानमंत्री? बीजेपी बार बार आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी जिन बातों का जिक्र अपने भाषण में कर रहे थे वो पब्लिश नहीं है, लेकिन राहुल गांधी ने ऑथेंटिकेट किया इस चीज को। राहुल गांधी का भाषण ही नहीं हुआ। राहुल गांधी भाषण बोलने के टाइम प्रधानमंत्री ये बोलने का बात भी बोल देते ना, फिर चाइना। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में इंडिया ब्लॉक के फ्लोर लीडर्स की बैठक हुई। उस बैठक में एक बड़ा फैसला हुआ। हमारे साथ प्रमोद तिवारी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। सर, जिस तरीके से ये फैसला हुआ कि जिस तरीके से लोकसभा में प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया गया, राज्यसभा में नहीं बोलने दिया जाएगा। देखिए, ये कहना गलत है कि प्रधानमंत्री को लोकसभा में बोलने नहीं दिया गया। सच्चाई तो ये प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं, साहस नहीं, नैतिकता नहीं है कि वो बोल सके, इसलिए वो बोल नहीं पाए। हमारा बहुत स्पष्ट दृष्टिकोण है कि प्रधानमंत्री जी बोलना नहीं चाहते थे, इसलिए नहीं, क्योंकि उनमें ये नैतिक साहस नहीं है कि जो उन्होंने इंडो अमेरिकन जो ट्रेड डील हुई उसमें जैसे भारत के किसानों का हित बेचा गया है, तो उसके बाद वो मुकाबला नहीं कर सकते। नैतिक साहस नहीं, चेहरा नहीं है, सूरत नहीं कि दिखा सके पार्लियामेंट। बीजेपी की सांसद लगातार ये कह रहे हैं कि महिला सांसदों को ढाल बनाकर प्रधानमंत्री को बोलने से रोकने की कोशिश कर रही है विपक्ष। भूल गए वो 10 जून 2004 जब मनमोहन सिंह जी जैसा अर्थशास्त्री बोलना चाहता था प्रधानमंत्री के रूप में, तो इन्होंने इसी सदन में बोलने नहीं दिया। तारीख मैं बता रहा हूँ, 10 जून 2004।